पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हम पिछले वीडियो में हम अपने जो बीए फाइनल में विश्व का प्रादेशिक भूगोल है उसमें हम एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे थे और एशिया महाद्वीप में हम एशिया की जलवायु प्रदेशों के बारे में हम पढ़ रहे थे और जिसमें हमने पिछले वीडियो में हमने एशिया महाद्वीप को 13 प्रकार के जलवायु प्रदेशों में हमने विभक्त कर लिया था और जो 4 प्रकार के जलवायु प्रदेश है उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज हम इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं और हमारा जो 5वां प्रकार का जलवायु प्रदेश है उसके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा जो 5वां प्रकार का जलवायु प्रदेश है वो है ईरान तुल्य जलवायु। ईरान तुल्य जलवायु। तो देखिए ईरान तुल्य जो जलवायु है इस जलवायु का हम एशिया महाद्वीप में हम विस्तार देखें तो आप देख सकते हैं 5 नंबर की जलवायु है वो यहाँ पर है, जहाँ पर ईरान इराक है और ईरान इराक जो सऊदी अरब है उस क्षेत्र में इसका विस्तार है। तो देखिए ईरान और पूर्वी इराक व अफ़गानिस्तान इसका विस्तार हम देखें तो ईरान इराक व अफ़गानिस्तान में इस जलवायु प्रदेश का विस्तार है। ठीक है, उसके आगे हम यहाँ के तापमान के बारे में बात करें, इसकी यहाँ की जलवायु कैसी है उसके बारे में हम देखें तो यहाँ का तापमान ग्रीष्म काल में 45 डिग्री सेंटीग्रेड और शीतकाल में 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ग्रीष्म काल में 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यहाँ का रहता है और हम सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में यहाँ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ का भी हम तापांतर देखें तो तापांतर भी यहाँ का अधिक रहता है, तापांतर अधिक। ठीक है, गर्मी और सर्दी का जो तापांतर है वो भी इस जलवायु प्रदेश में अधिक रहता है। उसके बाद हम वर्षा की बात करें तो यहाँ पे वर्षा होती है जो शीतकाल में होती है और जिसका औसत है 25 सेंटीमीटर। वर्षा यहाँ पे अधिकतर होती है शीतकाल में, शीतकालीन वर्षा। ठीक है, और वर्षा का औसत स्तर है 25 सेंटीमीटर औसत वर्षा इस क्षेत्र में होती है जो मुख्यतः किस ऋतु में होती है, शीतकाल में, और ग्रीष्मकाल शुष्क रहती है। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारी है ईरान तुल्य जलवायु जो एशिया महाद्वीप के ईरान इराक और अफ़गानिस्तान इस प्रदेश में ये जलवायु पाई जाती है। ठीक है, और फिर हम देखें यहाँ का तापमान कैसा है तो यहाँ का तापमान है वो गर्म तापमान है। ठीक है, यहाँ पे गर्मियों में हम देखें तापमान अधिक रहता है लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड और सर्दियों का तापमान बिल्कुल न्यून रहता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रकार से यहाँ का जो तापांतर है वो भी अधिक है और वर्षा यहाँ पे अधिकतर होती है शीतकाल में। और इस वर्षा का जो वार्षिक औसत स्तर है वो है 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इस क्षेत्र में होती है। उसके बाद हमारा जो अगला प्रदेश है वो है तुरान तुल्य जलवायु। तुरान तुल्य जलवायु। ठीक है, इस जलवायु का हम विस्तार देखें तो इस जलवायु का जो एशिया के जो आंतरिक भाग है, एशिया के आंतरिक भाग में इस जलवायु का विस्तार है, एशिया के आंतरिक भाग में। ठीक है, आंतरिक जो एशिया का जो आंतरिक महाद्वीपीय भाग है उसमें यह जलवायु देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद हम देखें यहाँ का तापमान कैसा है तो यहाँ का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मियों का तापमान रहता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और सर्दियों का तापमान देखें तो वही 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो इसका जो विस्तार है हम कजाकिस्तान, ठीक है, और सोवियत संघ के जो कुछ देश हैं, कजाकिस्तान और सोवियत संघ के देशों में इस जलवायु प्रदेश का विस्तार है। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे तेज़ सर्दियाँ होती हैं। ठीक है, मतलब सर्दियों का तापमान बहुत कम होता है, जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पे सर्दी काल में बिल्कुल बर्फीली हवाएं भी इस क्षेत्र में चलती है। उसके बाद हम देखें हमारा जो अगला जलवायु प्रदेश है वो है चीन तुल्य जलवायु।
चीन तुल्य जलवायु। ठीक है, हम चीन तुल्य जलवायु के बारे में हम देखें तो इसका विस्तार मध्य तथा उत्तरी चीन में है। इसका विस्तार कहाँ पे है? मध्य व उत्तरी चीन में। उत्तरी चीन में इस जलवायु प्रदेश का विस्तार है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये वाला आपका जो 7 नंबर का जो प्रदेश है, इस प्रदेश में कौन सी जलवायु पाई जाती है? चीन तुल्य जलवायु। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ का तापमान देखें तो यहाँ का तापमान की बात हम करें तो यहाँ पे गर्मियों का तापमान रहता है अधिकतम 40 डिग्री सेंटीग्रेड और सर्दियों का तापमान रहता है 0 डिग्री सेल्सियस तापमान इस क्षेत्र का रहता है। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं जैसे टाइफून है, ठीक है, जो टाइफून जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो इस क्षेत्र में ज़्यादा प्रभावित रहता है। ठीक है, टाइफून जो चीन में चलता है वह उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, वो सर्वाधिक अपना प्रभाव कहाँ दिखाता है? इस क्षेत्र में। ठीक है, एशिया के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में जो चीन के दक्षिणी चीन में जो है अपना अधिक प्रभाव है इस स्थान पर दिखाता है। ठीक है, फिर आगे हम यहाँ का जो वर्षा का औसत स्तर देखें तो यहाँ पे 75% सेंटीमीटर वर्षा, ये औसत वर्षा है, यहाँ की औसत वर्षा होती है। ठीक है, तो ये हमारी है चीन तुल्य जलवायु जिसका विस्तार है मध्य और उत्तरी चीन में। और यहाँ का तापमान, गर्मियों का तापमान अधिक है, गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में तापमान रहता है 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है न्यूनतम। और यहाँ पे जो टाइफून नामक चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, यह अपना सर्वाधिक प्रभाव इस क्षेत्र में दिखाता है। यह सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है इस चक्रवात से। और यहाँ का वर्षा का औसत तापमान हम औसत वार्षिक वर्षा हम देखें तो 75% वर्षा इस क्षेत्र में औसत होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला जलवायु प्रदेश है वो है पूर्वी तटीय शीतोष्ण या मंचूरिया तुल्य जलवायु। अगली है मंचूरिया तुल्य जलवायु। ठीक है, हम मंचूरिया तुल्य जलवायु के बारे में हम देखें तो देखिए, ये जो इसका विस्तार हम देखें तो उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, जापान, उत्तरी व दक्षिणी कोरिया, जापान, उत्तरी दक्षिणी कोरिया, जापान तथा कुछ उत्तरी चीन का एक भाग, उत्तरी चीन के कुछ भाग में यह जो अपनी मंचूरिया तुल्य जलवायु है वो पाई जाती है। इसके मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? उत्तरी और दक्षिणी कोरिया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो आपकी 8 नंबर पे है, ठीक है, वो है हमारी मंचूरिया तुल्य जलवायु। और इसका विस्तार हम देखें, ये जलवायु कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? देखिए, एशिया के कुछ भाग इसमें, ठीक है, उत्तरी चीन के कुछ भाग इसमें स्थित है। इसमें पूरा जापान आता है और जापान के अलावा उत्तरी और दक्षिणी कोरिया इस प्रदेश में विस्तृत है। ठीक है, इसके बाद हम देखें यहाँ तो वर्षा इस दोनों ही ऋतु में होती है। यहाँ पे वर्षा के बारे में हम देखें, वर्षा दोनों ऋतुओं में। ठीक है, यहाँ पे सर्दियों में भी वर्षा होती है और गर्मियों में भी वर्षा इस क्षेत्र में होती है। ठीक है, आगे हम देखें तो यह जलवायु तुल्य प्रदेश है। तुल्य जलवायु की समस्त विशेषता इस प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो हमारी जो अगली जलवायु है वो है पर्वतीय शीत जलवायु। पर्वतीय शीत जलवायु। हम पर्वतीय शीत जलवायु देखिए, आप देख सकते हो मैप में इस जगह पर स्थित है। ठीक है, जहाँ पर एशिया की जो मुख्य पर्वत श्रेणियाँ हैं, जैसे यहाँ पे कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ आप देख सकते हो? हिमालय है, ठीक है, उसके अलावा भी आप देखिए अराकान योमा है इधर है, ठीक, और तिब्बत का जो पठार है, ठीक है, और जो कुनलुन पर्वत है, ये सभी पर्वत श्रेणियाँ जो मुख्य पर्वत श्रेणी इस प्रदेश में स्थित है, ये हमारी पर्वतीय शीत जलवायु पाई जाती है। इसका विस्तार हम देखें तो हिमालय की श्रेणियाँ,
विस्तार के बारे में हम बात करें, इसका विस्तार है हिमालय की प्रमुख श्रेणियाँ। इसमें हिमालय की श्रेणी आती है। उसके बाद इसका जो विस्तार है वो है चीन के उत्तर पश्चिमी भाग, चीन के उत्तर पश्चिमी भाग में यह क्षेत्र विस्तृत है। ठीक है, फिर हम देखें तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो जलवायु है वो पाई जाती है। इसमें हम अपन तापमान और वर्षा के बारे में हम बात करें, यहाँ की जलवायु के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे हम जैसे जैसे पर्वतों में ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे तापमान और वर्षा में कमी आती जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जलवायु हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर्वतों की जो निचली घाटी है वहाँ पे उष्ण जलवायु है। ठीक है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे शीत जलवायु उसमें पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें देखिए कि विभिन्न इसमें जो पर्वतीय क्षेत्रों की जलवायु है उसमें ऊंचाई के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, फिर ग्रीष्म ऋतु में हम तापमान देखें तो यहाँ का जो सामान्य तापमान ग्रीष्म ऋतु का तापमान है वह 16 डिग्री सेंटीग्रेड। ग्रीष्म ऋतु का जो सामान्य तापमान हम देखें तो 16 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, और शीत ऋतु में तो आप समझ सकते हैं माइनस में भी, शीत ऋतु में 0 डिग्री से लेके और -10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान इस क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, और आगे हम देखें हमारा अगला जो जलवायु प्रदेश है वो है अल्टाई तुल्य जलवायु प्रदेश। अल्टाई तुल्य जलवायु प्रदेश। ठीक है, हम इस प्रदेश के विस्तार के बारे में हम बात करें तो इसका विस्तार है अल्टाई श्रेणियों के निकट। अल्टाई जो पर्वत श्रेणी है उस पर्वत श्रेणी के निकट इस जलवायु प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, अल्टाई के निकट, अल्टाई श्रेणी के निकट इस प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, फिर आगे हम देखें तो इसकी जलवायु की विशेषताओं के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे सामान्य गर्मियों, कड़ी लंबी सर्दियाँ इस प्रदेश में मिलती है और गर्मियों का तापमान हम देखें तो 10 डिग्री सेल्सियस तथा सर्दियों में यहाँ का ग्रीष्म ऋतु का तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु का यहाँ का तापमान है 10 डिग्री और सर्दियों का तापमान -15 से -25 तक। सर्दियों के तापमान -15 से लेके और -25 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का सर्दियों का तापमान पाया जाता है। कौन से जलवायु प्रदेश का? अल्टाई जलवायु प्रदेश का। ठीक है, फिर हिमपात भी इस प्रदेश में होते रहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो अधिकतम तो तापमान है, जो सर्दियों का जो तापमान है वो बिल्कुल माइनस में चला जाता है, इसलिए यहाँ पे हिमपात रेगुलर होते रहता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला जो जलवायु प्रदेश है वह प्रेरी तुल्य जलवायु प्रदेश। प्रेरी तुल्य जलवायु प्रदेश। इस प्रदेश का विस्तार आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एशिया महाद्वीप के इस क्षेत्र में, ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में इस प्रदेश का विस्तार है। ठीक है, तो हम देखें पश्चिमी साइबेरिया तथा मंगोलिया के प्रेरी घास के मैदान में, पश्चिमी साइबेरिया व मंगोलिया के जो घास के मैदान हैं उन घास के मैदानों में ये प्रेरी तुल्य जो जलवायु है वो इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। कौन से क्षेत्र में? जो एशिया में, जो साइबेरिया है, ठीक है, साइबेरिया के पश्चिम में, और ये मंगोलिया में जहाँ पर घास के मैदान स्थित है उन घास के मैदानों में ये हमें प्रेरी तुल्य जलवायु देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ का हम तापमान देखें तो वर्षा, यहाँ का जो तापमान है साधारण तापमान गर्मियों का तापमान हम देखें
तो यहाँ पे 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। और सर्दियों का तापमान हम देखें, सर्दियों का तापमान देखें तो 10 से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान रहता है, मतलब यहाँ पे तापमान सामान्य रहता है। ठीक है, और हम वर्षा की बात करें इस प्रदेश में, हम वर्षा की बात करें तो वर्षा 25 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस 25 से लेकर 40 सेंटीमीटर तक वर्षा इस प्रदेश में औसत होती है। ये यहाँ की औसत वर्षा है। ठीक है, ये हमारा है प्रेरित तुल्य जलवायु प्रदेश जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, जिसमें साइबेरिया मंगोलिया के घास के मैदान स्थित है। फिर यहाँ पे तापमान की हम बात करें तो यहाँ पे सामान्य तापमान रहता है और वर्षा 25 से लेकर 40 डिग्री सेंटीमीटर तक वर्षा इस प्रदेश की औसत वर्षा है। फिर अगला हमारा है टेगा तुल्य जलवायु। टेगा तुल्य जलवायु। ठीक है, 12 नंबर पे हमारा है टेगा तुल्य जलवायु, जो आप मैप में देख सकते हैं एशिया के बिल्कुल उत्तर में है यह जलवायु पाई जाती है। ठीक है, इसका विस्तार हम देखें तो साइबेरिया के उत्तरी क्षेत्र में जो जहाँ पर कोणधारी वन पाए जाते हैं। विस्तार साइबेरिया के उत्तर में, साइबेरिया के उत्तर में जहाँ पर कोणधारी वन पाए जाते हैं। कोणधारी वन जिस क्षेत्र में पाए जाते हैं वहाँ पर टेगा तुल्य प्रकार की जलवायु हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे हम तापमान की बात करें तो यहाँ 9 महीने सर्दी और 3 महीने गर्मी पड़ती है। 9 महीने सर्दी, यहाँ पे सर्दियों का मौसम बहुत लंबा रहता है। यहाँ पे सर्दियाँ कितने दिन पड़ती है, कितने महीने, 9 महीने, और केवल 3 महीने ही यहाँ पे गर्मी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे पूरे वर्ष के 12 महीनों में अधिकतर महीनों में तो सर्दी पड़ती है, पूरे 9 महीने सर्दी पड़ती है, और जो बचे हुए 3 महीने हैं केवल उन 3 महीनों में ही यहाँ पे गर्मी पड़ती है। मतलब यहाँ का जो वातावरण बहुत ठंडा रहता है और बर्फीली जो हवाएं इस क्षेत्र में चलती हैं। ठीक है, और इस यहाँ का हम तापमान देखें तो यहाँ का जो तापमान है वो -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। सर्दियों का तापमान -50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये यहाँ का सर्दियों का तापमान है। मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे बहुत ही कठोर जलवायु है और सर्दियाँ बहुत ही कठोर पड़ती है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में जो तापमान है वो कितना चला जाता है, -50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता है। ठीक है, उस प्रकार से ये हम देख सकते हैं कि ये जो जलवायु है ये यहाँ की जलवायु बहुत कठोर जलवायु है। उसके बाद हम देखें हमारा अगला जो जलवायु प्रदेश है वो है टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश। टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश। ठीक है, ये हमारा लास्ट है एशिया की जलवायु प्रदेश में जो है टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश, जो आप देख सकते हैं एशिया के बिल्कुल उत्तर में है और आर्कटिक महासागर के समीप इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, आर्कटिक महासागर के निकट इसका विस्तार हम देखें। आर्कटिक महासागर के निकट इस जलवायु प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, आर्कटिक महासागर के निकट एशिया के बिल्कुल उत्तर में ही इस प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। कौन सी जलवायु है? टुंड्रा तुल्य जलवायु, जहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती है। ठीक है, यह एक हिमाच्छादित एशिया का सबसे बड़ा हिमाच्छादित क्षेत्र है जो वर्ष भर हिम के आवरण से ढका रहता है। ठीक है, और ये जो टुंड्रा तुल्य जो जलवायु है जो अपने एशिया के बिल्कुल उत्तर में है, आर्कटिक महासागर के निकट है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा हिमखंड का क्षेत्र है। यहाँ पे हमेशा वर्ष भर यहाँ पे हमेशा ही बर्फ़ जमी रहती है, इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे बहुत ही कठोर जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो यह हो गया हमारे जो एशिया महाद्वीप के जो जलवायु प्रदेश थे उनके बारे में हमने आज पूरे पढ़ लिए हैं, और अगले वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।